इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा कि आखिरकार सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट करा जाता है। इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करा था प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, और प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज करा जाता है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, जिसमें क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डाटा होते हैं, कुछ अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ डाटा होते हैं। तो इसके बारे में आज बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जो सेकेंडरी डाटा की कलेक्शन है वो कहाँ से करी जाती है। तो कुछ पब्लिश्ड जो सोर्सेज आते हैं तो उसमें आता है सबसे पहले हमारा गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो क्या है, एक गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है। एनुअल सर्वे निकालती है अगर कोई इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर, तो वो क्या है, वो एक गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है। अब आरबीआई क्या करता है, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, वो अपनी जैसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करता है, जैसे बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है ना, तो उनको यूज़ करता है। तो वो पब्लिकेशंस किस में आती हैं, आरबीआई में। एनुअल सर्वे आते हैं इंडस्ट्रीज के, एग्रीकल्चर्स के, कि इस साल इंडस्ट्रीज में इतनी प्रोडक्शन हुई, एग्रीकल्चर में इतनी प्रोडक्शन हुई और इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी डाटा है। तो ये कहाँ से कलेक्ट करा जाता है, ये कलेक्ट करा जाता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन से। सेकंड बात करें सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। कुछ ऐसी पब्लिकेशंस होती हैं जो सेमी गवर्नमेंट होती है, जैसे कि म्यूनसिपलिटीज़ हो गई, म्यूनसिपल काउंसिल होगी, जो डाटा पब्लिश करती हैं। किस चीज़ का, जो डाटा पब्लिश करती हैं एजुकेशन का, हेल्थ का, बर्थ का और डेथ का। तो वो कौन सी हुई, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। थर्ड नंबर पे आता है रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशंस। यस, ये आपने ध्यान रखना है कि रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी में और कमीशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन की अगर कोई रिपोर्ट आती है, फाइनेंस कमीशन की कोई रिपोर्ट आती है, तो वो क्या है, वो एक पब्लिश्ड सोर्स है। और बात करें फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। यस, जैसे कोई ट्रेड एसोसिएशन है, बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशन हमारे इंडियाज़ में है, जैसे कपड़ा मिल है, शुगर मिल है। तो वैसे ही अगर ये कोई अपनी पब्लिकेशन को पब्लिश करती है, जैसे शुगर मिल्स इन इंडिया, ये अपनी प्रोडक्शन को शो करती है, एम्प्लॉयमेंट को शो करती है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा हमारे पब्लिश्ड सोर्सेज में। बात करें फिफ्थ पॉइंट की, फिफ्थ पॉइंट है हमारा पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। यस, वेरियस यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन हैं जो क्या करते हैं, अपने रिसर्च में लगे हुए हैं। तो अगर वो कोई डाटा पब्लिश करती है, वो किस में आएगा, पब्लिश सोर्सेज ऑफ डाटा में। जैसे कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन है, तो ये क्या करता है, जैसे मानना कि ये डाटा कलेक्शन करता है, पर कैपिटा इनकम का डाटा कलेक्शन करता है, तो ये किस में आएगा, ये पब्लिश सोर्सेज में आएगा। वैसे ही कोई यूनिवर्सिटीज में रिसर्च वर्क चला है या इंस्टीट्यूशन में रिसर्च वर्क चला है, तो वो अपनी पब्लिकेशन को जब पब्लिश करते हैं तो वो किस में आता है, वो आता है पब्लिश सोर्सेज ऑफ डाटा में। बात करें सिक्स पॉइंट की, सिक्स पॉइंट में आता है हमारे जर्नल्स एंड पेपर्स। ठीक है, जो जर्नलिज्म के अंदर पेपर आते हैं, जैसे द इकोनॉमिक्स टाइम है, द हिंदू है, जिसमें आर्टिकल्स आते हैं, एक पब्लिश सोर्सेज ऑफ डाटा आता है, तो वो किसके आता है, जर्नल्स एंड पेपर्स। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या किया, कोई डाटा पब्लिश कर दिया, तो वो किस में आएगा, वो आएगा हमारे पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 7 की बात करें, इंटरनेशनल जो पब्लिकेशंस हैं, जैसे जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, यूएनओ है और आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो हमारे वाशिंगटन डीसी में है। तो जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्या करती हैं, ये डाटा को पब्लिश करती हैं, ये डाटा को क्या करती हैं, पब्लिश करती हैं। तो वो किस में आता है, वो हमारे पब्लिश सोर्सेज में आता है। बात करें हम अनपब्लिश्ड सोर्सेज में क्या चीज़ें आती हैं,
तो अनपब्लिश सोर्सेज क्या होता है? दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो डाटा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है किस चीज के लिए? जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज, अपने सेल्फ यूज के लिए और ऑफिस रिकॉर्ड के लिए, उसे बोला जाता है अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। पब्लिश सोर्सेज ऑफ डाटा जनरली क्या होते हैं? जो जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, हमारी सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है, रिपोर्ट्स है, कोई कमेटी की, कमीशन की, ट्रेड एसोसिएशन की कोई रिपोर्ट है, और जैसे कोई पब्लिकेशन है जिसने रिसर्च किया है और उसने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करा है। कोई न्यूज़पेपर में हमारे में पब्लिश सोर्सेज आता है, जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, यूएनओ है और आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये किसी चीज़ की पब्लिश करते हैं तो वो किस में आएगा? वो आएगा हमारे पब्लिश सोर्सेज में। और अनपब्लिश सोर्सेज में क्या आएगा? वो डाटा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है, पर किस चीज के लिए? अपने सेल्फ यूज के लिए, अपने सेल्फ यूज के लिए यूज करेगी और अपने ऑफिस रिकॉर्ड के लिए। तो ये था हमारा कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, जिसमें मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है पब्लिश सोर्सेज ऑफ डाटा और अनपब्लिश सोर्स ऑफ डाटा। अनपब्लिश सोर्स ऑफ डाटा क्या हुआ? गवर्नमेंट जिसमें डाटा की कलेक्शन करती है पर अपने सेल्फ यूज के लिए और ऑफिस रिकॉर्ड के लिए। पब्लिश डाटा में कौन कौन सी चीजें आएंगी? पब्लिश में आएंगी हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई डाटा पब्लिश करती है, और सेमी गवर्नमेंट जो पब्लिकेशंस हैं वो, और कोई अगर रिसर्च है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर आता है वो, या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएनओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, अगर वो कोई डाटा पब्लिश करते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स जो है वो अगर कोई डाटा पब्लिश करती है, कोई हमारी ट्रेड एसोसिएशन है, चाहे वो कपड़े की है, चाहे फिर वो शुगर की है, अगर वो कोई अपने जो डाटा है उसको पब्लिश करती है तो वो किस में आएगा? पब्लिश्ड सोर्सेज में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने डिस्कस करा कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, जिसमें पब्लिश सोर्सेज ऑफ डाटा और अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ डाटा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।